Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is PTE reading reorder paragraphs. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रीडिंग में दिक्कत आती है। बहुत सारे का मतलब ये हुआ तकरीबन सभी को दिक्कत आती ही आती है। रीऑर्डर पैराग्राफ्स को सॉल्व कैसे किया जाए, रीडिंग में अच्छे स्कोर्स कैसे लिए जाएं, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे टेक्निक्स प्रेजेंट करूंगा, समझाऊंगा, जिसके ज़रिए आपको पता लगेगा कि आपने रीऑर्डर पैराग्राफ्स को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हो तो गाइस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, तीनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगी सारी मेरी वीडियोस। तो गाइस पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो रीऑर्डर पैराग्राफ में बेसिकली जो मार्किंग होती है वो होती है पेयर सिस्टम के ऊपर। जितने पेयर सही हो जाएंगे आपके, उतने आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे। और कोशिश हमने यही करनी है कि हमने 2 मिनट्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप 2 मिनट्स के ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो आपको मे बी बाकी सेक्शंस में कम टाइम मिलेगा। सो ट्राई टू सॉल्व वन रीऑर्डर पैराग्राफ क्वेश्चन इन 2 मिनट्स और लेस देन 2 मिनट्स। जो रियल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 आते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने आपको आ जाए। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो पेयर के ऊपर होना चाहिए, ना कि सारे क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। जितने पेयर सही उतने आपके स्कोर। एक पेयर करेक्ट पेयर का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 पेयर है, उसके अंदर आपके 2 सही हो गए तो आपको कम से कम 3 में से 2 तो मिल गए। बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा के चक्कर में ना वो भी खो देते हैं जो हमारे हाथ में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। कभी भी आपने पहले लाइन पढ़ते ही कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है अपने माइंड में, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो। हमारा पहला स्टेप है इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना, ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना। ओके, जैसे कि और अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इफ सी लेवल raises 50 centimeters 86 million people will die। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि 50 सेंटीमीटर अगर सी लेवल बढ़ जाता है तो 86 मिलियन पीपल विल डाई। 86 मिलियन जो पीपल है वो मर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस नंबर कैन बी रेज्ड इफ सी लेवल सीजलेस गोज अप, साइंटिस्ट नोटिफाइड। अब दिस नंबर की बात हो रही है। दिस नंबर मतलब कौन सा नंबर बताया ही नहीं, ऊपर कोई ना कोई बात हुई होगी ना। तो ये तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं हुआ, ये तो ओपनिंग सेंटेंस नहीं हुआ, तो ये बी ऑप्शन जो है, जो 1 वाला ऑप्शन है दूसरे वाला, ये पहले नंबर पर नहीं आ सकता। राइट, लेकिन आप देखिए यहाँ पर सी लेवल सीजलेस गोज अप, यहाँ पर गोज अप की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट नोटिफाइड की बात हो रही है। 1 के बाद 2 तो जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसको यहाँ शुरू हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। यहाँ पर देखो बात की हुई है, इन्होंने ओपनिंग कर दिया। सीजलेस गोज अप और रेजेस का मतलब क्या होता है, सेम होता है। पहले उसने शुरू कर दी बात को, फिर आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। मतलब 1 के बाद 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, इफ सी लेवल रेजेस 1 मीटर 168 मिलियन पीपल विल डाई ऑल अराउंड द वर्ल्ड। Sea level raise led to 36,000 people die every year, right? तो अब इस केस में देखिए हमने करना क्या है, यहाँ पर बात हो रही है सी लेवल। ये सी लेवल पहले पे आया, ठीक है, ये ओपनिंग सेंटेंस है। ठीक है, अगर वो पहले पे आता है, बाकी सारी कंडीशंस है। ये इफ मतलब सी लेवल पहले ओपनिंग सेंटेंस है, वो शुरू में आएगा। उसी तरह यहाँ पर बात हो रही है सी लेवल की, मतलब 4 नंबर पहले पे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सी लेवल रेज लेड टू 36,000 पीपल डाइड एवरी ईयर इफ सी लेवल रेजेस। ये पहली कंडीशन है कि 1 रेजेस 1 मीटर 168 पीपल विल डाई ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिसर्च दिस नंबर कैन बी रेज्ड। ओके, अब यहाँ पर
सी लेवल रेज लेड टू 36 पीपल आ गया। फिर उसके बाद आएगा हमारा दिस नंबर, ये 36,000 जो पीपल है वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। दिस नंबर 2 1 आ गया। अब ये जो है ये ओपनिंग सेंटेंस है इसका, तो 1 के बाद 2 आ गया और बचा गया हमारे पास 3। आंसर आ गया हमारे पास 4 1 2 3। सीक्वेंस बना लीजिए, मैं इसको सीधा लगा लेता हूं। ये हमारा आंसर आएगा 4 1, ठीक है, 2 और 3। ये हमारा राइट आंसर आ गया 4 1 2 3। ये पूरा सीक्वेंस बना हुआ चेक करिए। ओपनिंग सेंटेंस है 36,000 जो दिस नंबर को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर नहीं है ना, कोई एक नंबर नहीं है ना, कोई यहाँ पर तो 2 नंबर दिए हुए हैं, 50 सेंटीमीटर्स 86 मिलियन पीपल विल डाई। यहाँ पर एक ही नंबर दिया हुआ, दिस नंबर। दीज नंबर्स आना था, अगर ज्यादा की बात करें तो दिस नंबर आना था, नंबर्स, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, राइट। तो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये रियल एग्जाम क्वेश्चन है, मेरे एक स्टूडेंट को आया था। Rereading is an important part of the review process. It is a review of what you are supposed to accomplish, not what you are doing to do. Reread with the idea that you are measuring what you have gained from process. देखो rereading is an important fourth जो है ये पहले वाला, तो उसके अंदर आप देखेंगे review is a survey of what you have covered, ठीक है। A review is a survey what you have covered. Review, यहाँ पर a review की बात हो रही है, यहाँ पर it is a review, मतलब 2 के बाद 1 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर रीडिंग की बात हो रही है, यहाँ पर रीडिंग को ये ओपनिंग सेंटेंस हो गया। 4 के बाद 3 आएगा ही आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा। अब ये सीक्वेंस देखते हैं कि ये सही बना कि नहीं। पहले हमने 2 1 4 3, अब देखो रिव्यू आ गया, रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। देखो अब आपने कई बच्चों ने 4 3 2 1 भी लगाया होगा, उस केस में 4 3 एक पेयर सही है, 1 नंबर मिल गया आपको, ठीक है। 2 1 सही है, 1 नंबर मिल गया। तो आप ये देखिए रिव्यू, और यहां पर भी रिव्यू की बात हो रही है, यहां पर भी रिव्यू की बात हो रही है। अगर मैं इसको पहले लिखता हूं तो इसके बाद तो ये वाला आ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो समझ के करोगे, अगर आप समझ के करोगे कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। सो गाइज, अगर आप समझदारी से पेयर बना के पूरे सीक्वेंस को पढ़ोगे, आपके भी अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। इसके अलावा और भी ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर डाली हुई हैं। आप जब सर्च करिए PTE रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स बाय निखिल PTE रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल PTE। जस्ट मेरा नाम पीछे ऐड कर दीजिए, आप डायरेक्ट उस वीडियोस के ऊपर पहुंच जाओगे। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इन तीनों लैंग्वेजेस में मैं कोचिंग भी देता हूं। रिजल्ट आपने देख रखे हैं। अगर आप भी अच्छा स्कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे को सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा 1-to-1 क्लास, बैच क्लास। भले ही आपका इंग्लिश का लेवल लो हो, 0 हो, डजंट मैटर। इट्स ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डजंट मैटर आप कहां से बिलोंग करते हो, आप हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो घर में, डजंट मैटर। जो मेरे रिजल्ट्स आए हैं, क्या आपको लगता है कि वो जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे, वो सारे के सारे उन्हीं लोगों के आए हैं जिन लोगों ने अच्छे स्कोर्स लिए हैं, अच्छे इंग्लिश है जिनकी नहीं? आप भी उनमें से शामिल हो सकते हो। सो टाइम और पैसा वेस्ट ना करिए, बार बार पेपर ना दीजिए, एक बार अच्छी कोचिंग लेकर पेपर दीजिए। होपफुली आपके भी अच्छे स्कोर्स आएंगे। सो कॉल नाउ।